Hello children, welcome back. In our previous video, we have completed chapter number 12. From today, we are going to start the questions given in chapter test. So let's see what is the first question. What figure matches each name? यहाँ नेम दिए हुए हैं, यहाँ फिगर्स दी हुई हैं, किस नेम से कौन सी पिक्चर मैच करेगी ये हमें बताना है. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. So line segment is fourth. On the fourth picture is of a line segment. So A के आगे हम लिख देंगे fourth. Ray, number 1 is a ray. So we will put number 1. Angle number 3. And line number 2. Now name all the line segments that are a part of this line AB. ये जो लाइन है ए बी, इसके कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स पार्ट हैं वो हमें बताना है. सो ए ओ, देन ए एक्स, देन ओ एक्स, ओ बी एंड एक्स बी. ओके. Now use a ruler, draw and label each figure. इसमें हमें ये जो डॉट्स दिए हैं इनकी हेल्प से ये फिगर ड्रॉ करनी है. ओके. यहाँ हमें ड्रॉ करना है लाइन पी क्यू. सो पी एंड क्यू, लाइन PQ. Line segment RS. RS. Ray AB. A and B. Ray AB. Question number 4. How many line segments can you draw using given points as endpoints? Name the line segments. इन जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके आप कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स सी कितने हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. ए बी, ए सी, ए डी, सी डी, सी बी एंड बी डी. इट मीन्स 6 लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. ए बी, ए सी, ए डी, then BC, CD and BD. Okay. Now question number 5. Measure and write each angle of the figure. अब यहाँ जो फिगर दी हुई हैं इनमें ये एंगल्स का मेज़रमेंट क्या है ये हमें बताना है. तो आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेज़र करेंगे. ये एंगल होंगे XY इज़ 110 डिग्री and angle Y is 45 degree. Now draw an angle with each measure. Classify the angle. ये एंगल ड्रॉ करना भी मैंने आपको बताया है. सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, उसके एंड पॉइंट से हम मेज़र लेते हुए दूसरी रे ड्रॉ करेंगे और उसका मेज़रमेंट होगा 90 डिग्री. अब हमें बताना है कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा. राइट एंगल, 40 डिग्री, acute angle, 150 obtuse angle. Okay. Now what type of angles are shown below? Acute, obtuse or right. Measure each angle. Give 2 names for each of these angles. Complete the table given in this information. यहाँ जो भी एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं हमें बताना है कि उनका मेज़रमेंट क्या है, वो किस तरह के एंगल्स हैं और उसके 2 नाम क्या हैं. सपोज़ ये फर्स्ट फिगर जो है ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल है. ठीक है. तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे राइट एंगल, सेकंड कॉलम में हम इसका मेज़रमेंट लिखेंगे 90 डिग्री एंड थर्ड कॉलम में हमें इस एंगल के 2 नेम्स लिखने हैं. जैसे A O B
एंड सेकंड इज BOA। इसी तरह से सब एंगल्स के लिए हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। ओके, तो फर्स्ट वन इज राइट एंगल, measure is 90 degree and the two names are angle BOA and angle AOB. The second given is angle is acute angle. The measure is 45 degree and the name is angle PQR and angle RQP. The third one is obtuse angle. The measure is 130 degree and angle RST and angle TSR. Now fourth one is also obtuse. The measure is 135 and the name of angles are angle ZYX, angle XYZ. In figure E, the angle is acute and measure is 35 degree and the names are angle LNM, angle MNL. And the last figure is of a right angle. Measurement is 90 degree and the name of angles are angle DEF and angle FED. Now question number 8. In the figure, name the following: acute angles and obtuse angle. यहाँ जो ये फिगर दी हुई है इसमें जो एक्यूट एंगल्स हैं उनका नाम हमें बताना है और जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं उनका नाम हमें बताना है। तो लेट्स सी एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं। टू एंगल्स हैं एक्यूट, AGF एंड DCB। ये दोनों ही 90 डिग्री से कम है। तो एंगल्स DCB एंड एंगल FGA and one more FED, angle FED. Now obtuse angles are GAB, angle GAB, angle CBA and angle EDC and angle GFE. Okay. Now question number 9. Name the following. इस फिगर को ध्यान से देखते हुए ये क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट पैरेलल टू XY। XY के पैरेलल कौन सी लाइन है? लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू XY। XY के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? लाइन BC एंड CQ। CB एंड CQ। एक्यूट एंगल कौन सा है यहाँ पर? देखिए ध्यान से, यस, YXP, एंगल YXP। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? XPQ, XPQ। एंड राइट एंगल कौन सा है? ABC, एंगल ABC। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द फिगर। इस फिगर को ध्यान से देख के हमें ये क्वेश्चन करना है। BE इज पैरेलल टू, BE किसके पैरेलल है? AD, पैरेलल टू AD। BC इज परपेंडिकुलर टू, BC परपेंडिकुलर है किसके? BC परपेंडिकुलर है AB के।
AB and DC. AC is parallel to, now AC is parallel to DE, and CE is perpendicular to DC. Okay. Now question number 11. Which of the following statement is incorrect? An angle is the amount of turning. Yes. Line AB is a horizontal line. Yes. Angle whose measure is 170 is an obtuse angle. Yes. One complete turn is one right angle. No. Right angle 90 डिग्री का होता है, बट complete turn जो है वो 360 डिग्री का होता है. So this statement D is incorrect. Statement D is incorrect. Now question number 12. In the figure which angle is less than a right angle? यहाँ जो फिगर है इसमें कई एंगल्स बने हुए हैं. इन एंगल्स में से कौन सा राइट एंगल से कम है? ABE ये तो राइट एंगल है. ABF ये तो राइट एंगल से ज़्यादा है. एंगल CBE यस, जो एंगल CBE है वही राइट एंगल से कम है. CBF अगेन अ राइट एंगल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following angles is bigger than two right angles? Two right angles means two right angles means 2 into 90 is equal to 180 डिग्री. अब हमें बताना है कि कौन सा एंगल टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से ज़्यादा है. ये कम है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बट ये 180 से ज़्यादा नहीं है. ओनली द ऑप्शन डी इज़ more than 180. So option D is the answer. Okay. So today we have completed the chapter test of chapter 12. In our next video we will start chapter number 13. Till then, practice all the sums, all the questions. Take care of yourself. Bye bye.